नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का 28 जनवरी की इस बेहद ही शानदार सुबह में, जहां हम लोग बात करते हैं यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। इस सीरीज़ में आज का क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट से। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए अपने घर से चला और पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। सबसे पहले हमने भी लिया कि ए अपने घर से चला और पूर्व दिशा में कितना चल रहा है, 20 मीटर इसने ट्रेवल किया। इसके बाद में बोला कि जहाँ उसका मित्र बी उससे मिला, और यहाँ मान लेते हैं कि बी और ए है दोनों एक साथ में हो जाते हैं। दोनों एक साथ मिलकर एक ही दिशा में कितना 10 मीटर की दूरी तय करते हैं। यहाँ से हमने देखा कि दोनों ने मिलकर के 10 मीटर की ये दूरी है, ये इन दोनों ने कंप्लीट की है। उसके बाद में बोला है कि ए बाईं ओर मुड़ता है, बी दाईं ओर मुड़ता है। ये हमने डायरेक्शन को भी डिफाइन कर दिया कि इधर कौन जा रहा है ए और इस डायरेक्शन में कौन जाएगा बी। फिर बोला है कि दोनों क्रम से 2 मीटर और 8 मीटर की दूरी तय करते हैं। हमने देखा कि बी कितना जाएगा 8 मीटर और ये कितना जाएगा 2 मीटर की दूरी डिस्टेंस तय करेगा। फिर बोला है कि बी बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। यहाँ से बी बाईं ओर मुड़ेगा इस साइड में, और ये कितना चला, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है वो इसने कवर किया। उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है और अपने कार्यालय पहुंचता है। यहाँ से ये दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलता है, ये 5 मीटर चलता है और अपने क्या ऑफिस है वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद में बोला कि ये दाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चलकर यहाँ से हमने देखा कि ए जो है वो दाईं ओर मुड़ेगा और कितनी डिस्टेंस इसने कवर की है सर, इसने करी है टोटल 12 मीटर की डिस्टेंस है वो कवर की है। इसके बाद में बोला कि वो अपने कार्यालय पहुँच जाता है। फिर हमसे बोला गया है कि दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी हमसे पूछी है। इसका मतलब हमसे जो डिस्टेंस पूछी गई उसकी बात करते हैं। हमसे डिस्टेंस पूछी गई है ये वाली, कि इन दोनों के बीच की जो ये डायरेक्ट डिस्टेंस है इसकी बात हमसे की गई है। हमें पता है कि यदि डायरेक्शन में कभी भी डायरेक्ट डिस्टेंस की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है वो स्टेब्लिश करते हैं। अब उसके लिए हमें पता है कि परपेंडिकुलर भी है, और यहाँ हम लोग बेस की बात करें, हमें परपेंडिकुलर के साथ में बेस को भी आइडेंटिफाई करना है। सो हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। देखो, यदि हम मिलाएंगे तो हमें पता है कि ये तो हमें बेस मिल गया और यहाँ हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा इस तरीके से, और उसके बेसिस पे हम आराम से क्या है कि डायरेक्ट डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो परपेंडिकुलर है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। यहाँ से हमने देखा कि ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया कि ये डिस्टेंस 5 मीटर की है। इसके बाद में हमने देखा कि इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर की है। और यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक कितने 2 मीटर की है। इस तरीके से ओवरऑल हमने कैलकुलेट किया कि परपेंडिकुलर है उसकी जो लंबाई है वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 मीटर। सो हमें ये भी पता है कि ऑलवेज हम लोगों ने पढ़ाई है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो यहाँ से हमें पता है कि जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो हमारी इसी से मिलेगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरीके से बेस को कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर की है। हमें पता है यहाँ देखो नीचे 4 मीटर, इसमें से माइनस कर देंगे तो 8 मीटर बचेगी। तो यहाँ क्या करेंगे 8 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। यहाँ कितना बचा 225, यहाँ 64, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास में है 289, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें मिलता है 17। सो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारी जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी 17 मीटर होगी, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है।